12th पास बच्चों के लिए एक ऐसी वैकेंसी जो लैब असिस्टेंट आपके पास है। मेरे पास इतने सारे बच्चों के फ़ोन आ गए, क्या सर इसमें ग्रेजुएशन कर दिया? मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन लाए कहाँ से हो तुम लोग? बोला सर हमने जो है सुना है, हमने देखा है, हमने कहीं से पढ़ा है। तो साथियों, मैं आप सबके इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो से बात करना चाह रहा हूं। आप सभी अपनी तैयारी के ऊपर अर्जुन सा निगाह रखिए और एक ही चीज़ सोचिए कि मुझे लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन प्राप्त करना है। परीक्षा की तारीखें निश्चित है, नवंबर के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है। विज्ञप्ति जारी नहीं हुई सर, फॉर्म शुरू नहीं हुए, आखिर इसका क्या माजरा है? देखिएगा साथियों, अभी वर्तमान के अंदर डीपीसी होने के बाद अभ्यर्थनाएं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो पूर्णतया आपके आरएसएसबी के पास भेजने में असमर्थ रहा है और इसी असमर्थता के कारण अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है। और एक्चुअली देखिए, लैब असिस्टेंट भी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। एक तो लैब असिस्टेंट आपके स्कूली शिक्षा के अंदर, जो कि लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए रहने वाली है। साइंस की कुछ सीटें कॉलेज शिक्षा में भी आती है और दूसरी वैकेंसी जो कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है वो प्योरली कॉलेज एजुकेशन के अंदर रहने वाली है। और तीसरी जो कि लैब असिस्टेंट होम साइंस यानी गृह विज्ञान की है वो भी प्योरली आपके पास रहने वाली है, तो वो भी आपके कॉलेज एजुकेशन के अंदर रहने वाली है। और इसी से जो चीज़ें हैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो पहले किस लिए सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। ये वीडियो साइंस के हो, बायोलॉजी के, आपके फिजिक्स के और साथ साथ में केमिस्ट्री के, ये सभी हम लोग यूट्यूब पे आपको करवा रहे हैं और आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। देखिएगा साथियों, लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आज से नहीं आ रही है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 2013 के अंदर आई है, 2013 के बाद 2018 के अंदर, 2016 के अंदर, 2022 के अंदर, 2025 के अंदर। इन सभी वैकेंसी के अंदर 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता था। जिसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए वो फॉर्म भर पाएगा। यहाँ पर लैब असिस्टेंट की जो आयु गणना होगी 1/1/2026 से होगी, यानी किसी का भी जन्म 1 जनवरी 2008 तक भी हो रखा पास चाहिए। इसके अलावा कोई भी सर RSCIT की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। क्या प्रतिशत चांस है कि इस बार लैब असिस्टेंट ग्रेजुएशन हो जाए? तो 0% चांस है कि इस बार लैब असिस्टेंट ग्रेजुएशन पे आएगा। 10th पास पे ही आएगा। पेपर कितने होंगे सर? पेपर की भी बात करें तो आपके पास जो पेपर होंगे वो होंगे फर्स्ट पेपर और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर पहले के अंदर आपका जो जीके का पूरा पोर्शन रहेगा, उसके साथ में जो एजुकेशन साइकोलॉजी भी आपके पास रहने वाली है। साथ साथ में पेपर सेकंड जो है वो 3 चीज़ों को लेकर चलेगा, जिसके अंदर एक तो आपका पास फिजिक्स, दूसरी जो है आपके पास केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अलावा आपके पास बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, तीसरा चौथा जो जनरल साइंस है। जनरल साइंस तो जो है भैया वो तो आपके इन तीनों का भाग है, तो कोई विशेष अलग से बात है नहीं। ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की बात की जाए, हमारे नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज शुरू हो रखे हैं, आप जल्द से जल्द उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो सिलेबस आपको प्राप्त करना है वो हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सबको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इन सभी वैकेंसी के लिए हमारे ऑनलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुके हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर की तैयारी के अंदर पूरे जुटे रहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम के अंदर, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मिथ के अंदर अपना दिमाग नहीं लगाइए और अपने लक्ष्य की तरफ अपनी आवाज़ को, अपनी निगाह को बढ़ा के रखिए ताकि आपका सिलेक्शन आपको मिल जाए। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।